साल 1983 में समुद्र के बीचों बीच कुछ डाइवर्स ने कुछ ढूंढने के लिए छलांग लगाई और जब वो अरेबियन सी में जंप करते हैं तो वो कुछ देखते हैं और देखते ही हैरान हो जाते हैं। गहरे समुद्र के अंदर वो क्या था जिसको देखकर डाइवर्स हैरान रह जाते हैं। एक विशाल नगरी उनको मिलती जो दिखने में इतनी सुंदर है तो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे आज की कोई बेमिसाल सिटी में बेमिसाल महल हो। उसकी दीवारें बहुत ऊंची ऊंची थी और जिसमें सड़कें और मूर्तियां इतनी सुंदर और बढ़िया थी जो आज का इंसान सोच भी नहीं सकता। ऐसी सुंदर नगरी डाइवर्स देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो उस नगरी के पत्थरों को लेकर बाहर आते हैं जिसकी जाँच की जाती है और पता चलता है कि ये पत्थर महाभारत के समय के हैं और ये नगरी वही है महाभारत में जिसके बारे में बताया गया है। और ये नगरी है द्वारका। विष्णु जी के 4 धामों में से एक है द्वारका। गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में अरब सी के किनारे बसा हुआ ये छोटा सा शहर है। यहाँ पे दूर दूर से लोग भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवत पुराण के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण सारे यादव वंश को लेकर मथुरा में जाकर रहने लगे थे। कंस की मौत से क्रोधित होकर उसके ससुर ने मथुरा पर हमला बोल दिया। उसके ससुर जरासन ने एक बार नहीं 17 बार हमला किया। जब इतनी बार हमला होता है तो श्री कृष्ण परेशान होकर मथुरा छोड़ देते हैं और उन्होंने आदेश दिया कि समुद्र के ऊपर एक विशाल नगरी बनाई जाए। लेकिन समुद्र देव की आज्ञा के बिना ये नहीं हो सकता था और तभी श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना की। 12 योजन धरती समुद्र देव ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण को दे दी और उसी जगह पर भगवान विश्वकर्मा ने एक विशाल नगरी का निर्माण किया जिसका नाम था द्वारका, जो कि एक वेल प्लान्ड सिटी थी। और नगर के बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल जो यहाँ की थी सबसे सुंदर इमारत। जब ये सिटी बनकर तैयार हो जाती है तो श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ पूरे यादव वंश को लेकर यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण मथुरा जाकर काले वंश जरासंध के साथ युद्ध करते हैं। युद्ध जीतने के बाद श्री कृष्ण द्वारका नगरी में लौट आते हैं और वापस आके खुशहाली से रहने लग जाते हैं। समय बीतने के बाद कौरवों और पांडवों में महाभारत का युद्ध शुरू हो जाता है जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में भूमिका निभाते हैं। 18 दिन तक ये युद्ध चलता रहा। इसमें पांडवों की जीत होती है। महाभारत के अनुसार कौरवों की माता गांधारी ने जब अपने पुत्रों को मृतक देखा तो उन्होंने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए दोषी ठहराया और क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार उनके पुत्रों का आपस में युद्ध करके विनाश हुआ उसी प्रकार 36 साल बाद श्री कृष्ण के वंश का भी नाश होगा। श्री कृष्ण भी ये जानते थे कि उनके वंश का नाश आपस में लड़कर होगा। लेकिन माता गांधारी के श्राप के साथ एक और श्राप था जो यादव वंश के सर्वनाश का कारण बना। एक बार द्वारका के पास बसे स्थान पंडारक में कई बड़े बड़े साधु संत आए थे जिनके साथ श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने शरारत करने का सोचा। सांब एक गर्भवती स्त्री का भेष बनाकर ऋषि मुनियों के पास पहुंचा और उनसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। ऋषि मुनि अपना मजाक उड़ता देख क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि सांब एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो कि यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। जब उन लड़कों ने देखा तो सांब के कपड़ों के अंदर एक लोहे का मूसल सच में मिला। कृष्ण के नाना उग्रसेन को जब ये बात का पता चला तो उन्होंने उस मूसल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और समुद्र में फेंक दिया। ये टुकड़े एक मछली खा जाती है। उसके बाद वो मछुआरों के जाल में फंस जाती है। जब उस मछली को चीरा गया तो उसके पेट में से वही टुकड़े निकले। एक शिकारी ने वो टुकड़े लेकर जहरीले तीर बनाने में इस्तेमाल कर लिए। 36 साल बीत चुके थे और माता गांधारी के श्राप का समय पूरा होने वाला था। यदुवंशी नशे और मथुरा के नशे में धुत थे। धीरे धीरे उन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि यादव वंश में अंदर ही अंदर युद्ध होना शुरू हो गया और श्री कृष्ण के पुत्रों ने भी आपस में युद्ध करना शुरू कर दिया। एक एक करके सारे वंश का विनाश हो गया। और तो और बलराम जी ने भी धरती का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण ने जब ये देखा तो वो पास ही पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय जरा नामक एक शिकारी ने जानवर समझकर उनको तीर मार दिया और ये शिकारी भी वही था जिसने मछली के पेट से टुकड़े निकालकर तीर बनाया था। वो जहरीला तीर श्री कृष्ण के पैर में लगता है और इसी प्रकार श्री कृष्ण इस लोक को छोड़कर अपने लोक पहुंच गए। जब अर्जुन को इस बात का पता चलता है तो वो दौड़े दौड़े द्वारका पहुंचते हैं और द्वारका का हाल देखकर उनका दिल दर्द से कांप उठता है। द्वारका जल रही थी और श्री कृष्ण से वचन के अनुसार अर्जुन ने सभी बच्चों और औरतों को वहां से निकाला। खाली होते ही द्वारका नगरी देखते ही देखते समुद्र में समा गई। अब की जांच के अनुसार ही पता चला कि ये पत्थर महाभारत के समय के ही और ये नगरी भी वही है जिसके बारे में महाभारत में बताया गया। और ये कहानी है श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की।